वेलकम टू माय ध्वजा। ये बच्चे को एग्जैक्टली ब्रेस्ट फीडिंग करवाते कैसे हैं, कौन सा पोजीशन सही है, जो गूगल पे देखते हैं वही ट्राई करूँ क्या? नहीं, वो मेरी मदर एंड मदर इन लॉ बोलते हैं कि आपको ऐसे ही ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। नो। सो अगर आपको निपल फ्लैट है तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन अलग हो सकता है। आपको ओवर सप्लाई है, ओवरफ्लो है तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन अलग हो सकता है। अगर आपको लैच ठीक से नहीं जम रहा है तो फिर आपका ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन अलग हो सकता है। अगर आपको सीवियरली बैक में दर्द है या सी सेक्शन हुआ है तो फिर आपका ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन अलग हो सकता है। इसका मतलब क्या है? क्या कोई परफेक्ट या एग्जैक्ट पोजीशन है ब्रेस्ट फीडिंग करने का? द आंसर इज नो। जिस पोजीशन में आपको लगता है कि आप बच्चे को बहुत कंफर्टेबली ले सकते हो, वो पोजीशन आपके लिए एकदम परफेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन है। सो पहले कुछ मिथ्स को बस्ट कर लेते हैं। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे निपल्स फ्लैट है तो क्या मैं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकती? द आंसर इज़ नो। मुझे मिल्क सप्लाई कम है तो क्या वो मेरा दूध सिर्फ खाने पीने की चीज़ों से बढ़ेगा? द आंसर इज़ नो। तीसरा चीज़, क्या मेरा बच्चा बॉटल फीड से ब्रेस्ट फीडिंग पे कभी भी शिफ्ट नहीं हो सकता? द आंसर इज़ नो। चौथा चीज़, मगर मुझे ओवर सप्लाई और मेरा बच्चा उल्टी ही किए जा रहा है, इसका मतलब मेरे बच्चे को मेरे दूध की एलर्जी है तो मेरा दूध के मेरा बच्चा कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा? अगेन द आंसर इज़ नो। इसका मतलब क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग अपने आप में इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी नई मदर ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छे से कर सकती है, बहुत अच्छे से उसको शेड्यूल कर सकती है और बहुत अच्छे से समझ सकती है। उसको थोड़े से कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द वे ऑल ऑफ यू, ऑन www.mydvija.com मैंने एक कोर्स क्रिएट किया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं लर्न कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग, जहाँ पे मैं खुद आपको डिटेल में समझाती हूँ कि ब्रेस्ट क्या होता है, उसके होल्ड कैसे होता है, माँ ने कैसे बैठना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे सेटल होगा, बच्चे को भूख कितना होता है, एवरीथिंग इन डिटेल्स। तो आप लोगों को वो अगर लेना है तो वो आप लोग ले सकते हो अंडर दैट कोर्स, प्लस आप मेरे साथ 15 मिनट बात भी कर पाओगे। सो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट पोजीशन जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि किसी भी ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन में माँ कैसे बैठती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माँ ने याद रखना है कि माँ हमेशा बैक को सपोर्ट करके बैठेगी। माँ ने कभी भी बच्चे के पास नहीं जाना है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, बच्चे ने हमेशा माँ के पास आना है। ये आपको कंपलसरी याद रखना है। सो पहली और इम्पॉर्टेंट पोजीशन, आप पिलो ले लो। शायद पिलो कितना बड़ा होना चाहिए? आप पिलो इस हिसाब से कि आप बच्चे को जब भी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लोगे तभी आपका निप्पल का टिप और बच्चे के नाक का टिप एक सीधे लाइन में आना चाहिए। फिर आप बच्चे को टर्न करोगे। सो ये बहुत क्यूट सा पोजीशन है। इट्स काइंड ऑफ एन कडल पोजीशन, क्रेडल पोजीशन बोलते हैं। सो आपने हाथ को बच्चे के नेक के यहाँ पे रख दिया। बच्चे का हेड हमेशा फ्री होना चाहिए और आप लोगों ने दूसरे हाथ से ब्रेस्ट को होल्ड कर लिया। सो आइडियली हम लोग बोलते हैं अगर आप कैची में भी होल्ड करते हो, प्लीज़ इसको साइड में मत होल्ड करो, थोड़ा सा ऊपर की तरफ होल्ड करो। सो ये जो होल्ड है ब्रेस्ट का, ये आपका ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी हद तक आसान कर लेगा। शायद अगर मुझे ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त पेन होता है तो विथ पेन ब्रेस्ट फीडिंग है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको आज का वीडियो पूरा देखिए, कोई और नया पोजीशन ट्राई करना है। सो कई बार पोजीशन चेंज होने के बाद भी आपका पेन बहुत हद तक कम हो जाएगा। सो फिर आप लोग नेक को होल्ड करते हो और फिर आप बच्चे को दूध पिला रहे हो। ये पोजीशन आप 100% ट्राई कर सकते हो, बट कई बार यहाँ पे अगर सलाइन है, आप लोग ये पोजीशन ठीक से नहीं ले पाते हो, यू हैव टू गो फॉर क्रॉस। तो आप इस हाथ से बच्चे को पकड़ रहे हो और जिस ब्रेस्ट पे बच्चे को पिला रहे हो उसी हाथ से आपने ब्रेस्ट को होल्ड किया हुआ है और फिर आप बच्चे को फीडिंग करा सकते हो। याद रखो ऑल ऑफ यू, बच्चा पूरा निपल में घुसना ही चाहिए, ये कंप्लीट मिथ है। इनफैक्ट आप निपल बच्चे के नाक के आसपास घुमाते हो ताकि बच्चा हेड को टिल्ट करके बड़ा आ करके ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, एंड दिस इज़ ऑलवेज बेटर। ये आप लोग जितना जल्दी कर पाओगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। थर्ड, अगेन अ वेरी वेरी कॉमन पोजीशन, अगर आप लोग सोफ़ा या कोई चीज़ जिसको अच्छा सा हैंडल है, या जैसे मैंने मेरे पास ये टेबल लिया हुआ है, अगर ऐसा कोई चीज़ साथ में लेके ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो इसके ऊपर बच्चा है, मैं सिर्फ टेबल के पास शिफ्ट हो गई हूँ एंड ये देखो, आप सिर्फ बच्चे को टर्न करके एल्बो के यहाँ पे लॉक करके बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। इनफैक्ट ये इतना आसान है कि पाँव में नमनेस आना, स्टिचेस पे लोड पड़ना, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। एंड आई हैव अ फुल फ्रीडम जहाँ पे मैं बहुत आराम से बच्चे का फेस देख पाती हूँ, नाक ब्लॉक नहीं होता है। सो दिस इज़ फुटबॉल पोजीशन, जो भी बहुत अच्छे से हम लोग बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिल में आएगा,
अगर आप में से किसी को ओवर सप्लाई है, टू मच दूध बाहर निकल रहा है, तो फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए? तो फिर आप लोग को जाना चाहिए इन अ पोजिशन कॉल्ड एज रिक्लाइनिंग पोजिशन। सो रिक्लाइनिंग पोजिशन के लिए आपको बेड पे बैठना है। प्रिफरेबली आपके पीछे आपको 2-3 पिलो लगाने हैं अराउंड द बैक रेस्ट, और आप लोगों को पाँव को सीधा करके भी बैठ सकते हो, फोल्ड करके भी बैठ सकते हो, और उसके ऊपर रिक्लाइन होना है, और रिक्लाइन होके आपको बच्चे को फीड कराना है। सो ये जो रिक्लाइनिंग पोजीशन होता है, इसमें बच्चा बहुत अच्छे से फीड कर पाएगा। इनफैक्ट आपके इस रिक्लाइनिंग पोजीशन की वजह से ओवर सप्लाई से बच्चे को तकलीफ भी नहीं होता है, और आप बहुत अच्छे से बच्चे को फीड भी कर पाओगे। सो रिक्लाइनिंग पोजीशन एक बहुत अच्छा पोजीशन है जो आप बच्चे के लिए फीडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, बहुत सारे मदर्स हम लोग को पूछते हैं कि श्रेया, मैंने ना अलग अलग पोजीशन ट्राई किए बट मुझे कंफर्टेबल नहीं है। मेरी मम्मा कहती है कि आप इसी स्पेसिफिक पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग कराओगे तभी आपको कंफर्टेबल रहेगा। मदर्स याद रखो, आप चेयर पे ब्रेस्ट फीड करा सकते हो, आप बेड पे करा सकते हो, आप रिक्लाइन पोजीशन में करा सकते हो। जितने भी अलग अलग पोजीशंस मैंने अभी बताया, आप उन सारी ही पोजीशंस में ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। सो ब्रेस्ट फीडिंग कराने का पोजीशन यही होना चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं। इनफैक्ट ब्रॉडली आप लोग सो के भी ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। सो के ब्रेस्ट फीड कराने के रिलेटेड सारे स्पेसिफिकेशन पे हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो कर चुके हैं। वो वीडियो मैं यहाँ पे लिंक करी हूँ, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना। अभी मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको सो के ब्रेस्ट फीड कराना है तो आप कैसे करा सकते हो। बाय द वे, इन सभी पोजिशंस को लेके आपको किन किन सिचुएशंस का और किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे बहुत डिटेल में। बट लेट्स सी द लास्ट पोजिशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिल में आएगा, श्रेया क्या मैं सो के ब्रेस्ट फीड करा सकती हूँ? बाय द वे, ऑल ऑफ यू, अगर सी सेक्शन में एपिड्यूरल लिया हुआ है तो आप 10 दिन तक पिलो नहीं यूज़ कर सकते। उसके बाद आप लोग पिलो यूज़ कर सकते हो। पिलो को रखो, पिलो के साइड में नीचे से हाथ, बच्चा साइड में, बच्चे को पूरी तरह से टर्न करो और फिर आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। श्रेया, बच्चा अगर ऐसे ही सो गया तो बच्चे को बर्पिंग कैसे कराएंगे? सो याद रखो ऑल ऑफ यू, फर्स्ट 1 to 2 मंथ्स आप लोग को बर्पिंग कराने का कंपल्शन है, जब तक बच्चे का एसिड रिफ्लक्स या बच्चे का वॉमिटिंग मैनेज नहीं होता है। बट देयर इज़ वन बिग डिसएडवांटेज ऑफ दिस। अगर आपने बच्चे को ऐसी ही आदत लगा दी कि श्रेया मेरा बच्चा ऐसे ही ब्रेस्ट फीडिंग करता है, ऐसे ही ब्रेस्ट फीडिंग करते करते सो भी जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज ये चीज़ बच्चे को ब्रेस्ट के साथ एसोसिएट करता है, जो आप लोगों को प्रॉब्लम देगा बच्चे का स्लीप ट्रेनिंग सेटल करने के लिए। बट येस, 100% आप सो के ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। सो यूजुअली टेल मदर्स पूरे 24 घंटे में 1 या 2 ब्रेस्ट फीड अगर आप सो के भी कराते हो। बट बच्चे के मुंह में निप्पल है, बच्चा सो गया, मम्मा भी सो गई, ऐसा आपको प्रेफरेबली अवॉइड करना है। आप जितना जगे रहोगे, कॉन्शियस रहोगे, बच्चे से बातें करते रहोगे, उतना इट्स ऑलवेज बेटर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, इन सारी चीज़ों के कोई एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं क्या? यस, एडवांटेज ये है, जिस किसी पोजीशन में आप पेन फ्री ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हो वो पोजीशन आपके लिए सही है। दूसरा चीज़, जिस किसी पोजीशन में आपको लगता है कि मेरे बैक के ऊपर कोई लोड नहीं है, आई एम वेरी कंफर्टेबल, वो परफेक्ट है। तीसरा चीज़, जिस पोजीशन में आपको लगता है कि मेरे बच्चे के नेक के ऊपर मेरा बहुत अच्छा कंट्रोल है और मैं मेरे बच्चे का फेस देख पाती हूँ, एक आई कॉन्टैक्ट क्रिएट कर पाती हूँ, ये आपको ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एज अ मदर आप सबसे बेस्ट डिसीजन मेकर हो। जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसा ही होना चाहिए और ये चीज़ परफेक्ट है मेरे बच्चे के लिए, वो चीज़ परफेक्ट है आपके बच्चे के लिए, इसलिए ज़्यादा मत सोचना। सो ये सारे पोजीशंस है जिसमें आप लोग बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हो और पक्का करवाना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको आपके ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी में हमसे सीखना है, सो द वे आई टोल्ड यू, यू कैन टेक अप द कोर्स। अगर आपको मुझसे 1-on-1 कनेक्ट होना है तो फिर आप लोग www.myadja.com पे मेरे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।